अरे क्या देख रही हो गायत्री? सर एक म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर आया है, एक अच्छी एएमसी का फंड है। अच्छा, तो तुम इसमें निवेश करने का मन बना रही हो? सर निवेश का मन तो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्लोज एंडेड फंड लिखा हुआ है। अब ये क्लोज एंडेड फंड होता क्या है सर? यार इस बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, कोई एक्सपर्ट की मदद ले लो इस बारे में, या फिर एक काम कर सकती हो, मनी नाइन देख लो, वहाँ ज़रूर कुछ मिल जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हैं, मुझे मनी नाइन ही देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादातर निवेशक शायद इस बात पर गौर करते हैं कि उनका फंड ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग जब म्यूचुअल फंड निवेश की बात करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि वो ओपन एंडेड फंड की ही बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स को उनके स्ट्रक्चर के मुताबिक ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड फंड में रखा जाता है। इन दोनों फंड में मुख्य अंतर वो फ्लेक्सिबिलिटी और सरलता है जिसके आधार पर फंड यूनिट्स की बिक्री और खरीद की जाती है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है। क्लोज एंडेड फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कोई फंड हाउस निश्चित यूनिट संख्या के साथ लॉन्च करता है। इनका एक तय मैच्योरिटी पीरियड भी होता है। न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ बंद होने के बाद इसमें निवेश नहीं हो सकता। इस म्यूचुअल फंड में एसेट एनएफओ के जरिए जुटाया जाता है। सरल शब्दों में समझें तो एक क्लोज एंडेड फंड शुरुआती लॉन्च पीरियड के बाद बंद हो जाता है और इसके बाद मैच्योरिटी तक काम करता रहता है। इससे फंड मैनेजर को फंड के निवेश लक्ष्य पूरा करने में अतिरिक्त सहूलियत मिलती है। सभी म्यूचुअल फंड्स की तरह क्लोज एंडेड फंड्स का भी एक एक्सपेंस रेशियो होता है। यह एक्सपेंस रेशियो कई बार बढ़कर 2% तक पहुंच जाता है। अब ये जानते हैं कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ऐसी कोई सीमा नहीं होती कि कितने यूनिट जारी किए जाएंगे। निवेशक जिस दिन भी चाहे स्कीम के मौजूदा एनएवी के आधार पर किसी फंड हाउस से यूनिट की खरीद या बिक्री कर सकता है। इनका एनएवी फंड के अंडरलाइन सिक्योरिटी के परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। इन स्कीम की कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। जैसा कि नाम से प्रतीत है, क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि इनका एक डिफाइंड पीरियड होता है और उस पीरियड के बाद मैच्योर हो जाते हैं। इस पीरियड के अंदर एक तरह से एक लॉक इन हो जाता है, यानी कि आप जो है और खरीद नहीं सकते और इसको बेच भी नहीं सकते। सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट या मंथ में ही जो है म्यूचुअल फंड कंपनी विंडो दे सकती है इसमें से एग्जिट करने का, बट अदरवाइज क्लोज एंडेड फंड जो है वो एक फिक्स पीरियड के लिए निकाले जाते हैं। इसके विपरीत ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप थोड़ा या ज़्यादा या पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं ओपन एंडेड फंड में। दोनों कैटेगरी में प्रमुख अंतर लिक्विडिटी यानी आसानी से खरीद फरोख्त का है। आप किसी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की यूनिट को आसानी से रिडीम कर सकते हैं। इसके लिए आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जा सकते हैं या डीमैट अकाउंट के जरिए ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। एएमसी आपसे मौजूदा एनएवी पर यूनिट खरीद लेगी। दूसरी ओर क्लोज एंडेड फंड में आप यूनिट की खरीद केवल न्यू फंड ऑफर के जारी होने के समय ही कर सकते हैं और आपका निवेश एक पूर्व निर्धारित अवधि तक लॉक हो जाता है। यही नहीं, आप यूनिट को मैच्योरिटी होने पर ही रिडीम कर सकते हैं, यानी उससे पहले बेच नहीं सकते। हालांकि सेबी ने निवेशकों को कुछ लिक्विडिटी की सुविधा देने के लिहाज से एक तरीका निकाला है। एनएफओ बंद होने के बाद क्लोज एंडेड फंड की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है और इनकी शेयरों की तरह ट्रेडिंग होती है, यानी निवेशक चाहें तो बाजार में बिक्री कर फंड से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसे कोई रिटर्न नहीं मिल पाएगा क्योंकि फंड हाउस यूनिट नहीं खरीदता, बल्कि ये एक निवेशक से दूसरे निवेशक तक ट्रांसफर ही होता है। जो निवेशक स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट खरीदेगा उसे भी भुनाने के लिए मैच्योरिटी तक इंतजार करना होगा। किसी फंड की नेट एसेट वैल्यू उसकी वास्तविक कीमत को बताती है, तो ट्रेडिंग कीमत यूनिट की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। क्लोज एंडेड फंड्स की तरह ओपन एंडेड फंड के यूनिट की शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। ओपन एंडेड फंड में एक फायदा यह है कि इसमें आपको एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश का मौका मिलता है। दूसरी तरफ क्लोज एंडेड फंड में एसआईपी की सुविधा नहीं होती। इसमें आपको एक बार में ही लमसम निवेश करना होता है। दोनों फंड पर टैक्स एक समान ही लगता है। इनमें टैक्स के वही नियम लागू होते हैं जो सभी म्यूचुअल फंड पर लगते हैं। अगर आप किसी क्लोज एंडेड फंड के लॉन्च के समय निवेश करते हैं तो आपके पास इसके लिए एक लमसम राशि होनी चाहिए।
पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से ये समझदारी नहीं कही जा सकती, इसमें जोखिम हो सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए तो ऐसे एकमुश्त निवेश कर पाना संभव ही नहीं होता। ऐसे लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए टुकड़ों टुकड़ों में निवेश पसंद करते हैं। ओपन एंडेड फंड में निवेशक बाजार की अलग अलग दशाओं या चक्र में फंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि इसके बारे में ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध होता है। दूसरी तरफ क्लोज एंडेड फंड में ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए क्लोज एंडेड फंड में निवेश करना जोखिम भरा होता है। इसमें काफी अनिश्चितता होती है, क्योंकि निवेशक को कुछ पता नहीं चल पाता और उसे पूरी तरह से फंड मैनेजर के भरोसे रहना पड़ता है। क्लोज एंडेड फंड में निवेशक मैच्योरिटी डेट से पहले यूनिट रिडीम नहीं कर सकता, इसलिए फंड मैनेजर्स को काम करने के लिए एक निश्चित एसेट बेस मिल जाता है। उन्हें अपनी पूंजी बचाए रखने की ज़्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि इनमें कोई रिडम्पशन पहले हो ही नहीं सकता। शेयरों की तरह ही क्लोज एंडेड स्कीम के यूनिट की खरीद फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, लेकिन इसके लिए कीमत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर किसी क्लोज एंडेड स्कीम के लिए मांग बढ़ रही है और सप्लाई सीमित है, तो उसके यूनिट की बिक्री NAV से ऊंची कीमत पर होगी। अब ये जान लेते हैं कि क्लोज एंडेड फंड में किस तरह के निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि क्लोज एंडेड फंड ऐसे निवेशकों के लिए सही हैं जो लंबे समय तक धैर्य के साथ निवेश बनाए रख सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि शेयर बाजार में तेजी आने पर छोटे निवेशक शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और मंदी के बाजार में डर की वजह से शेयर बेचने लगते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में निवेश करने का मतलब यह है कि निवेशक ऐसी किसी गलत आदत से बच जाता है और उसका पैसा लंबे समय तक निवेशित रहता है। इनका फंड मैनेजर भी पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे शेयर चुन सकता है और शॉर्ट टर्म में प्रदर्शन करने की भी चिंता नहीं होती। देखिए, आइडियली अगर हम बात करें तो ओपन एंडेड फंड ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको आप कभी भी जो है लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है और आप अपने होराइजन के हिसाब से क्लोज एंडेड फंड में निवेश रख सकते हैं। अगर आप नहीं निकलना चाहें और लंबा इसमें निवेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो ये कि लिक्विडिटी आपके पास अच्छी होती है। आप पूरा निकालना चाहे पूरा निकाल सकते हैं, कम निकाल सकते हैं, 2 साल हो गए उसके बाद निकाल सकते हैं। तो ओपन एंडेड फंड जो है आपको एक अच्छी लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू देता है। वहीं क्लोज एंडेड फंड क्योंकि फिक्स्ड मैच्योरिटी है और क्लोज है, तो आप केवल वो निवेशक निवेश करता है जिसको कि पता है कि 3 साल के बाद मुझे ये फंड जो है मिल जाएगा और उस फंड को मैं यूटिलाइज कर दूंगा। तो जहाँ यूटिलाइजेशन आपका पूरी तरह से फिक्स्ड है, वहाँ पे क्लोज एंडेड फंड जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये बात साफ है कि क्लोज एंडेड फंड सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होते। अगर कोई निवेशक कम समय में हाई रिटर्न चाहता है तो उसके लिए ओपन एंडेड फंड ही एकमात्र विकल्प है। दोनों कैटेगरी के फंड में टैक्स और एक्सपेंस रेशो एक जैसा होता है। ऐसे निवेशक जो ये नहीं चाहते कि लंबे समय तक पैसा फंसा रहे, वो किसी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त एकमुश्त पैसा है और आप उसे लंबे समय तक के लिए लगा सकते हैं, तो क्लोज एंडेड फंड में लगाकर निश्चिंत हो सकते हैं।